नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकुंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलिब्रेटेड प्लाई के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी होम ओनर या फर्नीचर इंडस्ट्री वालों के लिए, या जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको कि हर बंदे को जानना जरूरी है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी आपने आखिरी बार जब भी कभी फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम कराया होगा, तो आपने काफी सारा जो समय है आपका वो लैमिनेट, जिसको माइका कहते हैं, लैमिनेट को डिसाइड करने में, वीनियर को डिसाइड करने में, या जो आजकल एक्रिलिक सीट, जो टॉप सरफेस जो दिखने में सुंदर लगेगा उसको डिसाइड करने में आपने बहुत ज्यादा समय लगाया है। लेकिन प्लाई पे कभी भी आपने बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया होगा। ज्यादातर लोगों ने, कुछ लोग ध्यान देते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसी टॉपिक को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात करते हैं कैलिब्रेटेड प्लाई, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो नॉर्मल, जो सिंपल, जो देसी प्लाई होती है वो कैसे बनती है और एक कैलिब्रेटेड प्लाई कैसे बनती है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मल जो प्लाई होती है, सिंपल जो ट्रेडिशनल प्लाई जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनती है शॉर्टकट में। वैसे इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एक बेड होता है, बेड जो टेबल जिसको बोलते हैं, टेबल के ऊपर सबसे पहले फेस वीनियर, जो दिखने में टॉप लेयर जो दिखेगा वो लगाया जाता है। फिर बीच में जो पत्ते, जो वीनियर, जो दूसरे जो पत्ते होते हैं, वो ग्लूइंग करके कैसे तैसे करके ऊपर नीचे करके रख देते हैं, जितनी भी थिकनेस की जरूरत होती है उस हिसाब से। फिर ऊपर से एक टॉप वापस फेस वीनियर लगाया जाता है और उसको हॉट करके गर्म प्लेट के नीचे किसी हाइड्रोलिक प्रेस में प्रेस करके दबा दिया जाता है। तो ये एक बेसिक तरीका है एक ट्रेडिशनल प्लाई बनाने का। फिर एजेस वगैरह कटिंग करके उसकी एक साइज क्रिएट की जाती है। वेयर एज अब कैलिब्रेटेड प्लाई कैसे बनती है आप सुनिएगा, जिसमें आपको डिफरेंस में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस जो कैलिब्रेटेड प्लाई बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कभी भी आपको हल्की प्लाई आपके घर में आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो कैलिब्रेटेड प्लाई का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के पत्ते सिलेक्ट किए जाते हैं। जो अंदर जो कोर बनता है ना, बीच का जो प्लाई का जो भी हिस्सा होता है, जैसे ये जो कोर है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पत्ते डिसाइड किए जाते हैं और फिर उन पत्तों को आपस में जोड़ के जिस भी साइज की प्लाई बननी हो, नॉर्मली जो 8x4 की प्लाई बनती है, तो 8x4 के पत्ते एकदम यूनिफॉर्म एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके, जो मशीन्स होती है ऑटोमेटिक मशीन्स, उसको सेंस करके डिफेक्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसको हटा देती है और उसका एक 8x4 का पत्ता इंडिविजुअल बनता है। ये इंडिविजुअल 8x4 के फुल साइज के कोर वीनियर जिसको बोलते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो कोर वीनियर्स है उसमें ग्लूइंग की जाती है और जिस भी थिकनेस की प्लाई बनाई जानी हो उतने लेयर्स, थाक जिसको बोलते हैं, लेयर्स क्रिएट किए जाते हैं और उसको पहले कोल्ड प्रोसेस, ठंडा, मतलब जैसे लेयर्स लगाए और उसको नॉर्मली आपको दबा के उसको रख देते हैं। उससे क्या होता है कि ग्लू प्रॉपरली स्प्रेड हो जाता है, एक दूसरे वीनियर के साथ उनकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर उसके बाद उसको हॉट प्लेट में जब हाइड्रोलिक प्रेस से दबा करके और गर्म करके उसको और काफी देर तक, जो भी उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होती है उसमें, उसको दबा के रखा जाता है। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट फेज में आपको कोल्ड, मतलब नॉर्मली आपको प्रेस करके रख दिया तो उसमें वो चिपक गया। अब गर्म करके दोबारा से जब चिपकाया तो जो एडेसिव है, जो ये बॉन्डिंग एजेंट है, वो एक दूसरे वीनियर में ट्रैवल करने की वजह से बहुत शानदार वाली बॉन्डिंग हो जाती है। अब इसको यहां से हॉट प्रेस से निकाल करके फिर इसकी सैंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक सैंडिंग मशीन होती है, सैंडिंग बेल्ट्स लगे रहते हैं, उसमें से जो भी अंड्यूलेशन होता है, जो थिकनेस, जैसे सपोज मान लीजिए आपके 15 mm की प्लाई बननी है या 18 mm की प्लाई बननी होती है, तो वो 18 mm का सेंसर लगा करके जो भी जो एक्स्ट्रा लेयर होता है, जो अगर मान लो कहीं पे कोई बम्प रह गया हो, कोई भी ऊपर नीचे वाला हिस्सा रह गया हो, उसको सैंडिंग करके कैलिब्रेट करके एग्जैक्टली 15 mm क्रिएट किया जाता है, किसका, कोर का। अब कोर बन गया। कोर बनने के बाद इसमें जो ऊपर और नीचे जो फेस वीनियर है ये चिपकाया जाता है। फिर वापस उसमें वही प्रोसेस, पहले उसको कोल्ड प्रेस में लगाया जाता है, फिर कोल्ड प्रेस से निकाल करके वापस हॉट प्रेस में लगा करके उसकी प्रेसिंग की जाती है, जिससे कि एकदम बिल्कुल जो फेस वीनियर है वो भी बहुत अच्छे से जो कोर है उसके साथ उसकी प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए। तो अब आप देखिए कि जो ये प्रोसेस है पूरा, इसमें आपको कितनी बार आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये बनने से पहले ऑटोमेटिकली मशीन चेक करती है, जो मैनुअल जो वहां पे इंजीनियर या कारीगर होते हैं उनके हाथ से भी ये गुजरती है। तो कोई भी एरर या कमी या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, लूप होल रहने की संभावना नहीं रहती। जबकि
ट्रेडिशनल प्लाई में क्या होता है कि जब पत्ते रखे जाते हैं तो कहीं पे तो पत्ता डबल चढ़ जाता है, कहीं पे कोई खाली जगह रह जाती है, मतलब कहीं पे प्रॉपरली पत्ते के बीच में कोई गैप रह गया तो वो छूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसमें क्या होता है, हॉलोनेस आने की संभावना रहती है। उसमें अनइवन, जैसे आप 18 mm की प्लाई लेने जाएंगे तो हो सकता है वो कहीं से आपको 19 mm मिल जाए और कहीं से आपको 17 mm, 17.5 mm मिल जाए, 18.5 mm मिल जाए। ऐसे मतलब क्या होता है, अनइवन सरफेस होता है। बहुत सारी कंपनीज जो रिनाउंड ब्रांड्स है वो भी कैलिब्रेटेड प्लाई बेचती है, लेकिन उनके लिए ये जो कैलिब्रेटेड प्लाई है ये एक प्रीमियम फीचर है। अगर किसी भी नोन ब्रांड में अगर आप जाएंगे और अगर आप कैलिब्रेटेड प्लाई मांगेंगे तो उनके लिए ये प्रीमियम फीचर है। लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है विगवैम, ब्रांड है उसका नाम विगवैम, कंपनी का नाम है सावित्री वुड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये विगवैम जो कंपनी है ये सारी प्लाई, कोई भी, मतलब आप समझ लीजिए एमआर ग्रेड की, बीडब्ल्यूआर ग्रेड, जितने भी प्लाई के ग्रेड आते हैं हर तरीके की प्लाई ये कंपनी बनाती है। और ये मेरे हाथ में इनका प्लाई का सैंपल है, इसको हाथ में लेने में ही मजा आ रहा है। तो ये बिल्कुल प्रीमियम, बहुत अच्छी तरीके से ये कैलिब्रेटेड प्लाई बनाती है। तो मेरे पास ये कुछ सैंपल्स है और भी अभी आपको जब वीडियो देखेंगे तो उसके साथ में आपको और भी दिखा दूंगा। तो उसमें हर ग्रेड की प्लाई ये कैलिब्रेटेड ही बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक कंपनी पे, नाम पे ट्रस्ट करके आप अगर आपको कैलिब्रेटेड प्लाई यूज करनी है तो अगर आप विगवैम ब्रांड ढूंढेंगे और तो उसमें जो प्लाई अवेलेबल होगी वो मिलेगी ही कैलिब्रेटेड। ये नॉन कैलिब्रेटेड प्लाई बनाते ही नहीं है। एज अ यूजर अगर आप घर में भी फर्नीचर बना रहे हैं या कोई पैनलिंग का कोई काम करा रहे हैं, कोई भी लकड़ी से रिलेटेड जो वीनियर वगैरह, लैमिनेट वगैरह मिक्स करके कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको कैलिब्रेटेड प्लाई लेने से क्या एडवांटेज है, क्यों पैसे ज्यादा दें। लेकिन यहां पे एक लाइन इंपॉर्टेंटली बता देता हूं कि पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं लगते कि कोई दुगने पैसे लग जाते हो। नॉर्मली 5-6% करीब की जो है कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल प्लाई से इसकी। तो मतलब बहुत महंगा अपन इसको नहीं मान सकते। और कोई भी अच्छी चीज थोड़ी महंगी होती है, लेकिन जो विगवैम की जो कैलिब्रेटेड प्लाई है वो उतनी महंगी नहीं है जितनी कि कोई आदमी ऐसे इमेजिन कर सकता है यार डबल रेट की होगी या 1.5 रेट की। ऐसा नहीं, 5-7% थोड़ी नॉर्मल प्लाई से महंगी होगी। तो अब बात करते हैं कि इसको आप कैलिब्रेटेड प्लाई अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या क्या फायदा है कैलिब्रेटेड प्लाई यूज करने का। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, डेंस और मजबूत और ठोस प्लाई आपको मिलने वाली है। जो आप पैसे दे रहे हैं उसकी जो है ना कीमत आपको पूरी मिलने वाली है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो थिकनेस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, यहां से लेके यहां तक जो थिकनेस है, अगर आप यहां नापेंगे या बीच में नापेंगे, ये 0.25 mm से ज्यादा का वेरिएशन इस प्लाई में आपको नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे जी यूनिफॉर्म थिकनेस होने से मुझे क्या फायदा। आपको यह फायदा है कि जो भी आप इसके ऊपर डेकोरेटिव फेस लगाएंगे या विनियर लगाएंगे या लैमिनेट लगाएंगे या एक्रिलिक शीट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो आपको बिल्कुल फाइन और स्मूथ और एकदम स्मार्ट प्रीमियम फिनिश मिलेगी। दूसरा एडवांटेज जो आपसे रिलेटेड नहीं है कि जो कारीगर काम करेगा उसको भी इसका जो काम करने का जो प्रोसेस है बहुत इजी रहेगा और उसका भी एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूं, अगर आपकी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो भी आपका जो है क्या बोलते हैं रिजल्ट जो है आउटपुट वो बहुत ज्यादा निकलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे फालतू के जो काम करने होते हैं वो सब नहीं करने पड़ेगा। आप अपने आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलूं। एक अगर आप वॉल पैनलिंग करा रहे हैं तो वहां पे तो आपको कैलिब्रेटेड प्लाई जरूर लगानी चाहिए, और वो भी रिस्क नहीं है कि भाई कैलिब्रेटेड बोल के आपको कोई दूसरा कोई आइटम नहीं चिपका देवे, तो आप विगवैम की कैलिब्रेटेड प्लाई जरूर लगाइए। उसमें एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप कोव लाइट दे रहे हैं या क्रॉस लाइटिंग दे रहे हैं किसी भी वॉल पैनल में, तो आपको वहां पे जो अंड्यूलेशन, जो वेव्स, इस तरीके की जो समस्याएं आती है कभी कभी हल्की प्लाई यूज करने की वजह से, वो नहीं आएगी। या इवन मान लीजिए कि अगर आप वॉलपेपर भी लगा रहे हैं इसके ऊपर प्राइमर लगा करके, तो उसकी भी फिनिश बिल्कुल स्मूथ आएगी। चूंकि आपको बिल्कुल ठोस प्लाई मिल रही है तो इस प्लाई की जो लाइफ है ये भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट दोबारा से आ रहा है कि जैसे नॉर्मल प्लाई बनाते हैं तो उसमें जो पत्ते रखते हैं कहीं पे तो ओवरलैप हो जाता है, कहीं पे खोखला रह जाता है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे भी आपको डबल लेयरिंग या जो बम्प है ये नहीं आएगा, या कहीं पे हॉलो स्पॉट नहीं आएगा। क्योंकि काफी फर्नीचर में कभी आप देखना कि कहीं कहीं से आपका जो लैमिनेट होता है वो दब जाता है क्योंकि नीचे से खोखला रह गया। सपोज मान लीजिए पूरी प्लाई में बीच में कहीं पे हॉलो स्पेस रह गया है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो टॉप सरफेस पे हॉलोनेस का एक बम्प टाइप का फ्यूचर, डिप्रेशन, बम्प तो क्या डिप्रेशन टाइप का इन फ्यूचर थोड़े टाइम बाद अपने आप आ जाता है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पत्ते होते हैं, जो विनियर्स जो कोर बोर्ड बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनको ग्लूइंग की जाती है।
तो उसमें क्या होता है कि चूंकि ये यूनिफॉर्म जो पत्ते होते हैं, वीनियर्स होते हैं, उसको एक के ऊपर एक लेयर लगा करके ये प्लाई बनाई जाती है, तो जो एडिसिव का रिक्वायरमेंट है या जो ग्लूइंग जिसको बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कैलिब्रेटेड प्लाई में कम होती है। मतलब जितना ग्लू आपको हल्की प्लाई बनाने के लिए लगता है, उससे ये कैलिब्रेटेड प्लाई या जो बढ़िया क्वालिटी की प्लाई बनानी होती है, तो उसमें जो ग्लूइंग की जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी ऑफ ग्लू है, वो कम लगता है। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या है? आप सोचेंगे यार एक तो ग्लू कम भी लगा और हमारे से पैसे भी ज्यादा ले लिए। ऐसा नहीं है, चूंकि पत्ते बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, यूनिफॉर्म लेयर मिल रहा है, ग्लूइंग कम करने से एक अच्छी क्वालिटी का ग्लू अगर यूज करते हैं, उसमें एडवांटेज क्या होता है कि जो प्लाई में से एमिशंस निकलते हैं, जो मेरा एक दूसरा वीडियो है CFTO, जो इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है प्लाई में से, वो इसमें से कंट्रोल करने की पावर जो कंपनी होती है उनके पास होती है। तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद, आपके घर में फर्नीचर लगने के बाद या पैनलिंग लगने के बाद, जो प्लाई में से जो एमिशंस होते हैं, हार्मफुल एमिशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। आप समझ लीजिए, मतलब एक सपोज मान लीजिए 1 लीटर अगर ये कैलिब्रेटेड प्लाई बनाने के लिए ग्लू की जरूरत पड़ती है, तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लाई बनाने के लिए 1.5 लीटर ग्लू का, मतलब आधा, मतलब 50% से ज्यादा की ग्लूइंग कम होती है। तो उससे उतना, मतलब 50% एमिशन कैलिब्रेटेड प्लाई जो विगवैम बनाती है उनमें कम होती है। और चूंकि इवन लेयर मिल रहा है, तो आपको किसी भी चीज की बॉन्डिंग करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जैसे कहीं पे आजकल जो मॉडर्न फर्नीचर बनते हैं, तो उसमें एज बैंडिंग्स वगैरह जो लगती है, वो अगर आप इसमें विगवैम की जो प्लाई है, कैलिब्रेटेड प्लाई, इसमें लगाते हैं, तो चूंकि आपको यूनिफॉर्म थिकनेस मिल रहा है, तो एज बैंडिंग बहुत स्मार्टली लगती है, बहुत स्मूथ लगती है, और इसका जो एज है ये बिल्कुल मजबूत और स्मूथ होता है, इवन होता है। तो एज बैंडिंग भी बिल्कुल मजबूती से पकड़ती है। वेराज जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लाई होती है, उसमें कहीं पे भी कोई खोखली जगह आ गई, कोई लूज स्पॉट आ गया, तो वहां से एज बैंडिंग निकल जाती है, यूनिफॉर्म एज बैंडिंग नहीं लगती है, एज बैंडिंग की फिनिश बहुत अच्छी नहीं आती है हल्की प्लाई में। वेराज इसमें आपकी एज बैंडिंग शानदार आएगी। जो भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए ये बात बता रहा हूं मैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो FR स्टैंडर्ड होता है, जो फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो भी ये जो कैलिब्रेटेड प्लाई है जो विगवैम बनाती है, इसकी बहुत हायर है, सुपीरियर है, बहुत अच्छी, जो आग को रोकने की जो कैपेसिटी है इसकी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि जो कैलिब्रेटेड प्लाई है, वो कैलिब्रेटेड प्लाई है या नहीं है, ये कैसे जाने। अब ये क्यों पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्लाई इंडस्ट्री है, वो एक अजीब सी बीमारी है इसमें, फेक ब्रांडिंग, फेक स्टैंपिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि कोई भी लोकल प्लाई कहीं पे भी बनती है, वो कोई भी नाम किसी भी प्लाई में छाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्लाई इंडस्ट्री की। तो कभी भी प्लाई खरीदे तो किसी भी रिलायबल सप्लायर से खरीदे, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप लेने जाएं किसी ब्रांड की प्लाई और आपको मिल जाए कोई दूसरे ब्रांड की प्लाई। एक इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है। तो अब आपको बता दें कि भाई ये कैलिब्रेटेड प्लाई है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके 2 तरीके हैं। तो वर्नियर आता है, मेजरमेंट वर्नियर, कैलिपर वर्नियर बोलते हैं, उसको आप लगा करके आप अलग अलग जगह से मेजर करेंगे। तो ये बीच में, साइड में, आप चाहें तो थोड़ा सा अंदर तक डाल के चारों तरफ से अगर आप मेजर करेंगे, तो ये हर जगह से ऑलमोस्ट 20, मतलब 0.25 mm का वेरिएशन से ज्यादा का वेरिएशन इसमें नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज जो कि एक नॉर्मल कोई आदमी अपने हाथ से कर सकता है, वो है ऐसे प्लाई को लिया, आंख बंद करके इसके ऊपर आप जब हाथ ऐसे मूव करेंगे और अपने सेंसेस को थोड़ा हाईलाइट करके, तो आप जब इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो एकदम स्मूथ, कहीं पे भी कोई बम्प, कोई भी डिप्रेशन, कोई उबड़ खाबड़ पना, ऐसे अनइवननेस आपको फील नहीं होगी। ये तो हो गई 2 ढंग की बातें। आप एक थोड़ी सी मजाक की बात करता हूं कि आप चाहें तो इतनी सारी टेंशन लेने की जगह पे आप ये जो ब्रांड है विगवैम, इसको आप अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से बोल सकते हैं कि भाई विगवैम की प्लाई चाहिए मुझे, तो आपको सारी समस्याओं से बच सकते हैं कि ये प्लाई जो बनाती है, कंपनी बनाती है, वो जो भी प्लाई बनाती है सारी कैलिब्रेटेड ही बनाती है। अब इसमें ध्यान रखना कि कोई विगवैम की स्टैंपिंग करके नहीं दे देवे। तो ये वैसे तो विगवैम कंपनी ने हमको इस वीडियो को बनाने के लिए सपोर्ट करा है, लेकिन जो कंटेंट है और जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन और इंपॉर्टेंट है। और कोई भी व्यक्ति जिनको भी फर्नीचर बनाना है, तो वो 20, 25, 30 साल की प्लानिंग के हिसाब से बनाते हैं, और फर्नीचर एक बार बनने के बाद काफी साल तक चलता है। तो अगर आप अच्छी तरीके की प्लाई, अच्छी क्वालिटी की प्लाई यूज करते हैं, तो आप टर्माइट से, घुन से और ये डिप्रेशन से, डीलैमिनेशन से, इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप एक लाइक दीजिएगा
और आपको लगे कि ये वीडियो का जो कंटेंट है वो यूजफुल है और आपके जान पहचान में कोई फर्नीचर इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति हो या किसी के घर में फर्नीचर का काम होने वाला हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। आपका जो शरीर है उसकी जो है ना बॉन्डिंग सब बढ़िया मजबूत रखिएगा। तो आप पैदल चलते रहिए, स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, साइकिल चलाना बहुत अच्छी चीज है, साइकिल चलाइए और ढंग का खाना खाइए, कुछ उटपटांग ये सब गंद फंद मत खाइए, अच्छी चीजें खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब, जय हिंद।